मोहब्बत इखलाक होना चाहिए, धन दौलत काम नहीं आती, साथ खड़े होना चाहिए, वो इंसान कहलाता है नेता। तीन तलाक जैसी चीज को लेकर भी बातचीत होती है। ये तो बहुत अच्छा हुआ, तालाक उठाया नहीं तो हम आदमी लोग हमेशा मुँह से बोल देते थे। भाई शरीयत के हिसाब से शायद ये चीज़ सबको गलत लग रही थी, लेकिन हमारी बहुत सी बहनें ऐसी हैं जो कि इसी से पीड़ित हैं, यानी कि शराब पीते हैं, हस्बैंड गालियाँ देते हैं, मारते हैं, दहेज के लिए बोलते हैं कि नहीं हमें दहेज चाहिए, नहीं मिल रहा है तो तलाक। मोदी सरकार की जो खास योजनाएं हैं, बड़ी योजनाएं हैं, उनका लाभ खास तौर पर मुसलमानों को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, और मुसलमानों को लेकर जो दूरी बीजेपी के बीच बताई जाती है उसे खत्म करने के लिए भी बीजेपी ने शुक्रिया मोदी भाईजान कैंपेन भी शुरू किया है। ये भोपाल का बागफरत अफजा इलाका है और यहाँ पर कई मुस्लिम महिलाएं, पुरुष हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं, समझते हैं कि आखिरकार उन्हें मोदी सरकार की जो बड़ी योजनाएं हैं उनका कितना लाभ मिला है या नहीं मिला है। आपसे बात करते हैं। सबसे पहले क्या नाम है आपका? बेदा। आप बताइए, जो मोदी सरकार की योजनाएं चल रही है इनका लाभ मिल रहा है आपको? जी हाँ। सबसे अच्छी कौन सी योजना लगती है आपको? लाडली बहन। अच्छा, जो मध्य प्रदेश की चल रही है, जिसमें पैसे आते हैं डायरेक्ट आ रहे हैं? नहीं, सभी लगती है। अच्छा। ऐसा लाभ का मतलब नहीं है कि लाभ से कोई 1000 रुपए में जिंदगी देर हो रही है। भाई जो सहयोग करेगा, जो साथ चलेगा, वो सब कुछ है। तो ये सबको लेकर चल रहे हैं, जो सबका जी हाँ। साथ सबका विकास कहते जी हैं, हाँ। सबको लेकर चल रहे हैं। जी हाँ। मोहब्बत इखलाक होना चाहिए, धन दौलत काम नहीं आती, साथ खड़े होना चाहिए, वो इंसान कहलाता है नेता। तो ये मोदी जी खड़े हैं साथ में? जी हाँ। चलिए, बहुत बढ़िया। आप बताइए, आपका क्या नाम है? लाडली। अच्छा, आप ये बताइए कि ये जो आयुष्मान योजना चल रही है इसका कैसा लाभ मिल रहा है आपको? हमको तो अच्छा मिला, हमारे मियाँ का इलाज हुआ। कभी किया इसका इस्तेमाल किया आपने? सोचा आयुष्मान हॉस्पिटल में हमारे मियाँ का इलाज हुआ, उसमें अंगूठा कटा था उनका शुगर की वजह से। कितने रुपए का इलाज वहाँ ऑपरेशन हुआ और आप लोगों को? 70,000 का हुआ था, 70,000 का हुआ था वहाँ पर। और ये लाडली लक्ष्मी योजना भी मिल रही है, गल्ला भी मिल रहा है, फ्री उनके इलाज में मिल रहा है, ये सब कुछ उन्हीं में मिल रहा है। आप बताइए कि ये जो प्रधानमंत्री मोदी से मुसलमानों की दूरी की जो बात होती है कि मुसलमान और मोदी एक दूसरे के पूरब पश्चिम, ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है उसमें। हाँ, सबका विकास, सबका काम होता है। ये तीन तलाक जैसी चीज़ को लेकर भी बातचीत होती है। ये तो बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ ये कि 3 तलाक को नाप जैसे उठाया नहीं तो हम आदमी लोग हमेशा मुँह से बोल देते थे कि तालाक तो उसमें घर बर्बाद हो जाते थे। अब सब डरने लगे हैं और बर्बाद भी घर नहीं हो रहा है लोगों के। इसका तो शुरू में बड़ा विरोध भी हो रहा था मुस्लिम पक्ष में कि देखिए ठीक नहीं है, हमें तो हमारे कानून के हिसाब से चलने दीजिए, मगर बाद में जब शिकायतें आई और लोगों ने देखा, खासतौर पर महिलाओं ने, तो फिर समझा कि नहीं, इसका तो वाकई में बहुत फ़ायदा है। भाई शरीयत के हिसाब से शायद ये चीज़ सबको गलत लग रही थी, लेकिन हमारी बहुत सी बहनें ऐसी हैं जो कि इसी से पीड़ित हैं, यानी कि शराब पीते हैं, हस्बैंड्स गालियाँ देते हैं, मारते हैं, दहेज के लिए बोलते हैं कि नहीं हमें दहेज चाहिए, नहीं मिल रहा है तो तलाक, जो कि गलत है। मतलब इस जो ये ख़त्म किया है मोदी सरकार ने, तो उससे इन सब पे बहुत बड़ा असर पड़ा है। तो मैं तो यही कहूँगी कि जो हुआ बेहतर हुआ। इसके बाद आप लोग मानते हैं कि मोदी आपके भाईजान हैं? जी बिल्कुल, कहेंगे शुक्रिया भाईजान? जी शुक्रिया भाईजान। आप बताइए, आपका क्या नाम है? मेरा नाम सायरा है। अच्छा, आप बताइए सायरा जी, आपको सबसे अच्छी योजना कौन सी लगती है मोदी सरकार? सबसे अच्छी योजना ये लगती है उनकी कि उन्होंने है ना किसी भी भेदभाव नहीं करा, गल्ला दे रहा है। आयुष्मान कार्ड सबसे बड़ा, गल्ला मतलब राशन भी मिल रही है। आयुष्मान योजना का इतना लाभ है कि लोग अब परेशान नहीं हो रहे, प्राइवेट में भी जा रहे हैं, आयुष्मान से इलाज करवा रहा है। ये प्रधानमंत्री आवास जो योजना है, इसका भी काफ़ी फ़ायदा मिला है लोगों को, लोगों ने अपने घर बनाए, 2.5 लाख रुपए लोगों को मिले। जी काफ़ी फ़ायदा हुआ है लोगों को, लोगों के पक्के मकान बन गए। मतलब जो लोग पहले कच्चे मकान में रहते थे, आज वो पक्के अपने खुद के मकान में रह रहे हैं। और मोदी सरकार दोबारा आएगी, अच्छा काम कर रही है, दोबारा 24 में फिर हमारा आएगी। नेता मोदी जैसा हो। अच्छा, इतने पसंद आपको भी? जी हाँ पसंद है। अब इंशाल्लाह वापस वही आएंगे। सब योजनाएं निकालना है, अस्पतालों में भी इलाज चल रही है, आयुष्मान से प्राइवेट ना सरकारी, ऐसे मुसलमान हिंदू नहीं करते, सबको एक नज़र से देखते हैं, इसलिए इंशाल्लाह उनको ही आना चाहिए। शुक्रिया भाईजान बोलेंगे आप? शुक्रिया भाईजान। शुक्रिया भाईजान, आप दोबारा आएंगे, अच्छी बहुमत से आएंगे। चिरायु हॉस्पिटल में हमारे नंदों का खुद आयुष्मान से पूरा इलाज हो रही है, 1 रुपया नहीं लिया उनसे। देखिए, तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा अगर किसी योजना का मिला है, ख़ास तौर पर मुस्लिम वर्ग को भी, तो वो आयुष्मान योजना का है, क्योंकि इलाज के लिए सबसे ज़्यादा लोग परेशान होते थे और भोपाल के तो बड़े बड़े अस्पतालों में किसी ने 1 लाख का, किसी ने 2 लाख का, 3 लाख तक का इलाज करवाया है। आप लोगों से बात करते हैं। आप बताइए, आप लोग कहेंगे शुक्रिया मोदी भाईजान? बिल्कुल, क्यों नहीं बोलेंगे।
यशस्वी प्रधानमंत्री अगर देश के हमारे सभी धर्मों के लिए कार्य कर रहे हैं और सभी को एक नज़र से देख रहे हैं, तो और जो गरीब के लिए काम करेगा वो हमारे लिए सर्वप्रिय है। तो मोदी जी ने जो भी कार्य करे हैं, जितनी भी योजनाएं हैं, उसमें किसी भी धर्म को उन्होंने दूर नहीं रखा है। सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, उस नारे के साथ मोदी जी ने कार्य करा है और मुझे लगता है देश के सभी राज्यों में और सभी जगह सभी समाज को उसका लाभ मिल रहा है। आज जो बेसहारा थे, जो बेघर थे, आज उनको घर दे दिया। आज जो इलाज के लिए कोई बड़ी बीमारी हो जाती थी, कैंसर हो जाता था या किडनी ट्रांसप्लांट होते थे, उनको एक चवन्नी नहीं रहती थी घर में इलाज कराने के लिए और अपनी जान दे देते थे। आज 5 लाख का इलाज 1 साल में मुफ्त है। ये बड़ी योजना है, उसमें हिंदू मुस्लिम नहीं देखा उन्होंने। ये जो मोदी जी से दूरी की बात होती है कि मुसलमान और मोदी के बीच काफ़ी दूरी है, ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी मेरा आयुष्मान से मेरा ऑपरेशन हुआ है स्टोन का, और उसके अंदर ज़्यादा खर्चा बतला रहे थे। तो प्राइवेट अस्पताल में तो मेरी इतनी हैसियत नहीं थी, तो मैं आयुष्मान ले गया तो मेरा फ़ौरन काम हो गया और मुझे 1 रुपये नहीं देना। प्रधानमंत्री जब भोपाल आए थे जून में, तो उन्होंने यहीं से मुसलमानों को लेकर बातचीत की थी, पसमानदा मुस्लिम्स को लेकर, और ये भी कहा था कि कांग्रेस ने हमेशा से बांटा है हिंदू और मुसलमानों को। क्या सोचते हैं आप लोग? बिल्कुल बांटा है, हमेशा से बांटा भी है, लूटा भी है। अब जो है बहुत अच्छा, अब तो मोदी भाईजान का शुक्रिया अदा करेंगे कि महिला योजना है, समझा, बहुत सारे लाभ ऐसे मिल रहे हैं कि आज बहुत सारे परिवार अपने घर का पूरा कर रहे हैं आसानी से। आयुष्मान है, विकलांग पेंशन है, बेवा पेंशन है, ये सब काफ़ी फ़ायदा हुआ है। उनका तो जितना भी शुक्रिया अदा कम ही है। और इंशाल्लाह आप बताइए 10 सालों में कितना परिवर्तन आया मुसलमानों के लाइफस्टाइल? बहुत ज़्यादा है अब। और जो एक डर का भेद था बीजेपी से, वो भी खत्म हो गया। अब तो 10 साल हो गए। जो 2014 में एक माहौल बना था कि देखिए मोदी आ जाएगा तो ऐसा हो जाएगा, अब तो 10 साल हो गए, आप लोग यहीं रह रहे हैं। एक भेद था, जो डराते थे, वो डर भी नहीं है। कौन डरा रहा था? कांग्रेस? कांग्रेस जी, जो एक डर था वो भी एक खत्म हो गया। और एक युवाओं में एक रोजगार, और एक जो शिक्षित, जो हमारे निम्न वर्ग के लोग थे, निम्न वर्ग के लोग जो शिक्षित नहीं थे, वो अब शिक्षित हो रहे हैं। उनके इसके लिए भी एक ऋण योजना जो मोदी जी ने ये बड़ी बात कह रहे हैं कि एक डर या एक माहौल 2014 में बना था कि मोदी आ जाएंगे तो मुसलमानों के साथ बुरा हो जाएगा। अब तो 10 साल हो गए, 2014 और 2024, हुआ क्या ऐसा? आप लोग यही हैं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। और मैं तो ये समझता हूँ कि जो 10 सालों में जो कार्य हुए हैं हिंदुस्तान के अंदर, वो सारे के सारे हिंदुस्तान की जनता को देख रहे हैं। और न उन्होंने कभी हिंदू मुस्लिम वाला कोई ऐसा वो ही नहीं है। अब ये तो पैदा करने वाले, उड़ाने वाले तो उड़ाते रहेंगे ना। उसमें बदलाव तो बहुत हो चुका है ना। आप बताइए। देखिए, ये जो कॉलोनी है, नई कॉलोनी बनी हुई है, इसे तकरीबन 30-35 साल हुए हैं। जब से आज तक यहाँ कांग्रेस के ही पार्षद रहे हैं, कांग्रेस की ही गवर्नमेंट रही। लेकिन आज जाके इतनी मेहनत करने के बाद आज आप पूरे मोहल्ले में घूमेंगे तो आपको इस चीज़ का एहसास होगा कि बीजेपी का कितना क्रेज़ हो गया है यहाँ। पहले हम सिर्फ विकास के कारण अच्छी सड़कें दिखाई देती है, साफ स्वच्छता यहाँ पर दिखाई देती है, एक बदला हुआ स्वरूप मुस्लिम इलाके का भी दिखाई देता है। तो इसका सबसे बड़ा फर्क ये पड़ा कि हम बीजेपी के कार्यकर्ता पहले जाया करते थे, लेकिन आज हमारे पास पब्लिक आ रही है कि नहीं, रेहान भाई को ही पार्षद बनाना है। तो तस्वीर आप देख रहे हैं यहाँ पर मुस्लिम लोगों से हम बातचीत करते हैं, महिलाओं से, पुरुषों से, सभी यही बात कर रहे हैं कि 2014 में एक माहौल बनाया गया था, या यूँ कहें कि एक डर का माहौल बनाया गया था कि अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो उससे मुसलमानों का क्या कुछ होगा, एक प्रश्न चिन्ह बड़ा सामने लगाया गया था। मगर 10 साल हो चुके हैं और 10 साल में मुसलमानों की किस्मत भी बदली है, उनके जीवन जीने का तरीका बदला है। सबसे बड़ी बात, वो डर खत्म हुआ है। और विकास की बात की जाए तो वो जमकर मुस्लिम इलाकों में भी हुआ है। साथ ही साथ जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी योजनाएं हैं, उनका सबसे ज़्यादा लाभ भी मुस्लिम भाइयों ने भी लिया है। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ शुभम गुप्ता।